बोले दादा रख देंगे। ए दादा लड़का भेल की नाम? तो दादा बोले आज कौन दिन से? बोले आज जुमा। बोले कर नाम रखी दे जुम्मन मिया। शनिचर को पैदा हुआ शनिचर, एतवार को पैदा हुआ एतवारी, सोमवार को पैदा हुआ सोमवारी, अब मंगल को बच्चा पैदा हुआ बोले मंगरू, इसका नाम रखो मंगरू, बजाएगा डमरू। अब बुध को बच्चा पैदा हुआ बोले फाइनल नाम इसका नाम रख दो बुधवार। सेटिंग कर रहा है, मीडिया वाले बैठेंगे, आप बैठिए इंशाल्लाह बैठ जाएंगे भाई। तमाम मीडिया वाले, आप मीडिया फोन लगाकर आप तुरंत अपनी अपनी जगह बैठे। अब पीछे वाले ए नौजवान ए बाबू बसे जाओ खाने, बाबू बसे जाओ, আমি দোয়া করে দেব তোমার জন্য, বসে যাও খানে, ভালো করে বসো। সময় কম আছে, তবিয়তটা ভালো নেই, শরীরটা ভালো নেই আমার। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। वह यूं कह ले कि डॉक्टरों की तरफ से कोई इजाजत नहीं है कि मैं प्रोग्राम करूं, लेकिन लोगों की मोहब्बत अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब मोहब्बत की वजह से मैं आपके सामने खड़ा हूं। मैं रब की बारगाह में दुआ करता हूं, अल्लाह आपके आने को, बैठने को, सुनने को, मेरे बोलने को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी तेजी के साथ एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। भाई सारे लोग दुरूद शरीफ पढ़ लिए? अरे बोलिए ना भाई, पढ़े? कैसे पढ़ लिए? सब तो नहीं पढ़े होंगे। पढ़ा वही होगा जिसको याद होगा, और जिसको याद है नहीं वो क्या पढ़ेगा? ये अफसोस का मकाम है। ये मदरसा यही पैगाम देता है। कुर्बान जाइए। हमारे सेक्रेटरी साहब कह रहे थे मदरसे की हजरत सिर्फ 2 साल की मेहनत है, 2 साल की मेहनत आपके सामने मौजूद है। देखो ये बच्चा हाफिज कुरान, कुर्बान जाओ मैं सलाम करता हूं उन असातिज़ाए किराम को जिन्होंने इस पत्थर को तराश कर हीरा बनाकर आपके सामने पेश किया। और सलाम करता हूं इनके मां बाप को जिनके सर पे अल्लाह ताज पहनाएगा हशर के मैदान में। कुर्बान जाओ मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, खुश नसीब हैं वो लोग जिसका बेटा हाफिज कुरान हो गया, जिसका बेटा आलिम दीन हो गया। तो इंशाअल्लाह ये जितने भी बच्चे यहां पर हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो एक शेर में सुना दो उन बच्चों के लिए। अरे सुना दो, बोले ना। शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा न तू, शाहरुख न बनेगा न तू सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अजमत कुरान क्या है, शान कुरान क्या है। बाबू आपका माइक बहुत अच्छा है, अपना नंबर दे दीजिए, हम कलकत्ता बुलाएंगे जरूर। न माइक ठीक है बच्चे का, मेहनत कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए जैसा पैसा वैसा सौदा। असल बात यह कि देखिए हम लोग जलसा करते हैं और पिंडाल में लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन माइक के मामले में हम लोग बहुत पीछे हैं। देखिए इसका काम है बुरी आवाज को अच्छी बनाकर पेश करना, ना कि अच्छी आवाज को बुरी बनाकर पेश करना। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी बच्चा क्या करेगा, वो जो ताकत है ये पूरी ताकत लगा दिया है। असल मशीन ही की ये गड़बड़ी है, कुछ ना कहो। और खैर इंशाअल्लाह मैं दुआ करता हूं अल्लाह इसके बिजनेस में भी बरकत अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अजमत कुरान क्या है, शान कुरान क्या है, ये आपके सामने मौजूद है। अच्छा ये एक बात बताइए, सारे पढ़े लिखे लोग यहां पर बैठे हैं, किसी का बेटा डॉक्टर बना हो, इंजीनियर बना हो, प्रोफेसर बना हो, मास्टर बना हो, वकील बना हो, उसके बाप ने जलसा सजाया हो और डॉक्टर साहब के सर पे पगड़ी बांधा हो, आपने देखा है? अरे बोलो भाई,
वकील साहब के सर पे, मास्टर साहब के सर पे। आखिर क्या वजह है? क्या वजह है भाई? पढ़ाई तो वो भी पढ़ा है, तालीम तो वो भी हासिल किया है, इल्म तो वो भी हासिल किया है। आखिर क्या वजह है कि डॉक्टर साहब के सर पे पगड़ी नहीं है, वकील साहब के सर पे पगड़ी नहीं है, मास्टर साहब के सर पे पगड़ी नहीं है, प्रोफेसर साहब के साथ सर पे पगड़ी नहीं है? ये बच्चा हाफिज कुरान अयाज साहब का बेटा मदरसा इस्लामिया के अंदर में 2 साल पढ़ा, हाफिज कुरान हुक्म बन गया। हमारे सेक्रेटरी साहब ने जलसा सजाया, हजारों लोगों को बुलाया और मौकर आलिमे दीन से इनके सर पे पगड़ी बांधी गई। कोई तो वजह होगा भाई, कोई तो वजह होगी ना, कोई तो वजह होगी। आखिर इसकी वजह क्या है? तो मुसलमानों सुनो, इसकी वजह यह है, सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह यही है, अल्लाह का कुरान कहता है। ए दुनिया वालों सुनो, ए लोगों सुन लो, जो हमसे मोहब्बत करता है, जो हमें अपने सीने में बसा लेता है, अल्लाह उसको जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देता है। मुसलमानों, अपने बच्चे को सबसे पहले जो पढ़ाना है वो अल्लाह का कुरान पढ़ाना है। क्या पढ़ाना है? अरे बोलो भाई, क्या पढ़ाना है? ये अंग्रेजी पढ़े वो? हाय हाय हाय, इंग्लिश मीडियम में बच्चा पढ़ने गया, बच्चे को इंग्लिश मीडियम में सलाम सिखाया मास्टर साहब के, बेटा बोलो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। बच्चा सीखा, सीख करके घर आया, माँ को सलाम किया, माँ गुड मॉर्निंग। माँ खुश हो गई, मोर कलेजा, मेरा बेटा तो अंग्रेजी बोल रहा। बुलाया बाप को भी, मुन्ना का अब्बा जल्दी आइए। मुन्ना का अब्बा दौड़ा, बोला क्या हुआ? बोला देखिए अपना मुन्ना अंग्रेजी बोल रहा। बाप भी खुश हो गया कि मेरा बेटा नाम करेगा, मेरा बेटा नाम रोशन करेगा। देखिए, हम अंग्रेजी के खिलाफ नहीं है, संस्कृत के खिलाफ नहीं है, हिंदी के खिलाफ नहीं है, बंगला के खिलाफ नहीं है। मेरा बच्चा उड़िया भी पढ़ेगा, पंजाबी भी पढ़ेगा, संस्कृत भी पढ़ेगा, हिंदी भी पढ़ेगा, अंग्रेजी भी पढ़ेगा। मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा पढ़ेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा से पहले जो पढ़ेगा वो अल्लाह का कुरान पढ़ेगा। अपने बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। एक बात याद रखो, ये यहूदी लोग आज पूरी दुनिया पर हुकूमत ये यहूदी लोग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं पता है आपको? जबकि इनकी तादाद मुख्तसर सी तादाद है, सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ यहूदी है पूरी दुनिया के अंदर में, उनकी हुकूमत है। तो पता यह चलेगा कि यहूदी के घर में जब बच्चा पैदा होता है, जब वह बच्चा खड़ा होता है, जब वो बच्चा खड़ा होने के लायक हो जाता है, तो एक हाथ में यहूदी अपने बच्चे का किताब देता है, एक हाथ में कलम देता है। आज हमारा आलम यह है कि मेरा बच्चा 4 साल का, 5 साल का, 6 साल का, 7 साल का, 10 साल का बच्चा हो जाए तो हम बच्चे को होटल में नौकरी रखवाते हैं, हम अपने बच्चे को दुकान में नौकरी रखवाते हैं, हम अपने बच्चे को साइकिल का काम सिखाने के लिए मोटरसाइकिल गैरेज में काम सीखने के लिए भेज देते हैं। मुसलमानों, एक वक्त एक भूखा रह जाओ, लेकिन अपने बच्चे को जाहिल मत रखना। अपने बच्चे को तालीम दो, अपने बच्चे को इल्म दो। इंशाअल्लाह अगर अपने बच्चे को आपने तालीम दिया, अपने बच्चे को आपने इल्म दिया, इंशाअल्लाह वही बेटा बड़ा होकर आपका दुनिया में भी नाम रोशन करेगा। जब आप बूढ़ा हो जाओगे, यही बच्चा आपकी खिदमत करेगा, आपके पांव को दबाएगा। अगर आपने अपने बच्चे को जाहिल रखा, कसम खुदा की यह बच्चा फर्मा बरदार नहीं होगा बल्कि नाफरमान होगा। तो इंशाल्लाह अपने बच्चे को कुरान पढ़ाएंगे। मेरे भाई हाथ उठाओ, कितने लोग तैयार हैं? इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अपने बच्चे को कुरान पढ़ाना है। सबसे पहले अपने बच्चे को कुरान पढ़ाइए, फिर पूर्णिया भेजिए, इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चे को भेजिए। कोई बुरी बात नहीं है, उसे इंग्लिश पढ़ाइए, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, मास्टर बनाइए, वकील बनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए कि हमारी कौम को मास्टर की भी जरूरत है, प्रोफेसर की भी जरूरत है, इंजीनियर की भी जरूरत है, अच्छे डॉक्टर की भी जरूरत है, साइंसदान की भी जरूरत है। लेकिन दुनियावी पढ़ाई के चक्कर में कुरान को ना पढ़ना, कुरान को नजरअंदाज कर देना, दीनी तालीम को ना पढ़ना, यह सबसे बड़ी जहालत है, नादानी है, बेवकूफी है। एक बात बताइए,
बच्चे को आप दीनी तालीम नहीं दिए। कुछ लोग कहते हैं मदरसा कीजिए, बोले मदरसा नहीं है, ये मौलवी लोगों का धंधा का जगह है, चंदा करेगा खाएगा। मदरसे ना हो, आलिम ना हो, मौलाना तौहीद साहब ना हो, दीगर हुफ्फाज़े किराम ना हो, कारी साहब ना हो, गुजारा है? अरे बोले भाई बोलो, गुजारा कर लोगे? आप करोड़पति हैं कि अरबपति हैं कि उद्योगपति हैं, आलिम ना हो, कारी ना हो, मुफ्ती ना हो, मदरसे ना हो, गुजारा है? मौत की सुबह से लेकर, पैदाइश की सुबह से लेकर मौत की सुबह तक हर वक्त हर मोड़ पर मौलवी की जरूरत है, हर मोड़ पर आलिम की जरूरत है, हर मोड़ पर हाफिज की जरूरत है, हर मोड़ पर कारी साहब की जरूरत है, हर मोड़ पर फजीलतुल शेख की जरूरत है। क्यों जरूरत है? बच्चा घर में पैदा हुआ, सबसे पहले किसको बुलाओगे आप? बोलो भाई, किसको बुलाइएगा? काहे के लिए? अजान देने के लिए। बच्चा पैदा आप कीजिए, अजान मौलवी साहब देगा? ताज्जुब वाली बात है भाई। भाई अजान आप कुछ नहीं दे सकते हैं। अच्छा मौलवी साहब को बोला है, मौलवी साहब आया, अजान दे दिया, दाहिने कान में अजान दिया, बाएं कान में तकबीर पुकारी, अब लगे हाथ उस बच्चे का नाम रखना है, तो नाम कौन रखेगा? बोलो भाई। हमारे हिंदू भाई के यहाँ बच्चा पैदा होता है तो जानते हैं वो लोग देवघर जाता है, नामकरण कराने के लिए देवघर जाता है, मुंडन कराने के लिए देवघर जाता है, नामकरण यानी बच्चे का नाम रखने के लिए देवघर जाता है, पंडित से अपने बच्चे का नाम रखवाता है। और हम लोगों के यहाँ बच्चा पैदा हो, बोले दादा मौलवी साहब की जरूरत नहीं है, मुफ्ती साहब की जरूरत नहीं है, मुफ्ती साहब की जरूरत नहीं है, तो कौन रखेगा? बोले दादा रख देंगे। ए दादा लड़का भेल की नाम? तो दादा बोले आज कौन दिन छे? बोले आज जुमा। बोले कर नाम रखी दे जुम्मन मिया। शनिचर को पैदा हुआ शनिचर, एतवार को पैदा हुआ एतवारी, सोमवार को पैदा हुआ सोमवारी, अब मंगल को बच्चा पैदा हुआ, बोले मंगरू, इसका नाम रखो मंगरू, बजाएगा डमरू। अब बुध को बच्चा पैदा हुआ, बोले फाइनल नाम इसका नाम रख दो बुधवा। सोचो ये मदरसे क्यों जरूरी है, मदरसे क्यों जरूरी है? तो इंशाअल्लाह मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, कहने का मेरा गरज सिर्फ यही है कि मदरसे होने चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे बाबू, ए बाबू बैठो बैठो भाई, मदरसे होने चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो ना भैया, बोलो होना चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलिए आप। होना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मदरसे कैसे चलेंगे? आप जब तक ताउन नहीं करेंगे, आप जब तक मदद नहीं करेंगे तो ये मदरसे कैसे बन चलेंगे? आप ही के ताउन से, आपके चंदे से, आपकी मदद से, आपके इमदाद से ये बच्चा आज हाफिज कुरान हुआ। कुर्बान जाइए, 2 साल के अंदर हमारे सेक्रेटरी साहब कह रहे थे, सिर्फ 2 साल की मेहनत हजरत है इस मदरसे के अंदर में। अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 रूम मैंने देखे बने हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दिल खुश हो गया कि वाकई ये मदरसा तरक्की किया है। तो मैं श्योर सी बात, अल्हम्दुलिल्लाह आपने भरपूर ताउन किया है, आपने अपने निगाहों को उसमें जमाए रखा है। तो मेरे भाइयों, ये आखिरत की खेती है, ये आखिरत की खेती। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने को लेकर जाएगा? बोलो भाई, अरे बोलो भाई, कितने को लेकर जाएगा? एक वकील साहब कितने को लेकर जाएगा? अरे बोलो ना, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब ने, वकील साहब ने, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। और सुनो, किसको लेकर जाएगा? ये जिसको चाहेगा उसको लेकर जाएगा। ये कोई वहां उलमा ने ये नहीं लिखा कि फला को लेकर जा, फला को नहीं, ये जिसको चाहेगा 10 आदमी को जहन्नम से निकालकर अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की इजाजत से जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। तो इंशाअल्लाह जो इससे मोहब्बत करेगा, अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा कि नहीं करेगा? बोलो भाई, करेगा कि नहीं करेगा? तो इंशाअल्लाह हाफिज कुरान से मोहब्बत करेंगे। कितने लोग करेंगे? जरा हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह भाई वाह, सारे लोग तैयार हो गए। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, हम ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ देखिए, मेरी तबीयत उतनी अच्छी नहीं है जो आज मैं ज्यादा तकरीर आपको सुना सकूं। मुख्तसर से वक्त में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कुछ पैगाम था, कुरान, अज़मत कुरान क्या है, शान कुरान क्या है, जो पहुंचाना था मैंने आप तक पहुंचाया है। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मैं ये कह रहा था कि एक बच्चे को मदरसे में हाफिज कुरान बनाने के लिए कम से कम 5,000 रुपया खर्चा है।
एक बच्चे के पीछे में। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एक बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने दौलत दिया है, अल्लाह ने माल दिया है, अल्लाह ने पैसा दिया है, अल्लाह ने सोना दिया है, अल्लाह ने चांदी दिया है। आओ ना मुसलमानों, अपने पैसे से एक और गरीब बच्चे को हाफिज कुरान बना दो। अयाज साहब का बेटा हाफिज कुरान हुआ। आप सोच रहे होंगे कि आहा मेरा बेटा भी हाफिज कुरान होता, लेकिन काश मेरा बेटा बड़ा हो गया, अब मौका नहीं है, हम अपने बेटे को नहीं बना सके। अल्हम्दुलिल्लाह एक मौका है, अल्लाह ने दौलत दिया है, अल्लाह ने पैसा दिया है, अल्लाह ने माल दिया है। ऐ मुसलमानों, ये आखिरत का भी सौदा है, आखिरत में फायदा ही फायदा मिलेगा। ये मदरसा को बनाकर मर जाओगे, इस धरती पर यह मदरसा जब तक खड़ा रहेगा, चलता रहेगा, अल्लाह आपकी कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। तो इंशाल्लाह मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए, इतना बड़ा मजमा है कोई सखी अपनी माँ बाप की सालो सबाब की नीयत से एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने की जिम्मेदारी ले लो। सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए देने वाला कोई मेरा पहला भाई तैयार हो जाए कि हजरत इंशाल्लाह हम अपने माँ बाप की सालो सबाब की नीयत से 5,000 रुपए इस मदरसे के अंदर में ताउन करेंगे, ताकि मेरा पैसा खाकर एक बच्चा हाफिज कुरान बन जाए, कारी कुरान बन जाए, आमिल कुरान बन जाए, हामिल कुरान बन जाए, आशिक कुरान बन जाए। एक कोई नौजवान इंशाल्लाह मैं देखना चाहता हूं, वो कौन खुशनसीब नौजवान है जो अपने माँ बाप की सालो सबाब की नीयत से एक बच्चे की जिम्मेदारी उठा ले। इंशाल्लाह है कोई नौजवान है कोई मुसलमान इस मजमे के अंदर में इंशाल्लाह जो अपने माँ बाप की सालो सबाब की नीयत से, या अपने दादा दादी की सालो सबाब की नीयत से, अपने नाना नानी की सालो सबाब की नीयत से, या अपनी बीवी के सालो सबाब की नीयत से, या अपने ही नाम पर एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने की जिम्मेदारी लेने वाला, 5,000 रुपए देने वाला पहला कोई शख्स, अल्लाह का चहीता बंदा, अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा, अल्लाह का नेक बंदा इंशाल्लाह तैयार हो जाए। आमी ओनार जोन्ने 10 दुआ करे दो अल्हम्दुलिल्लाह, हम उसके लिए 10 दुआ करेंगे इंशाल्लाह। है कोई पहला नौजवान? है माशाअल्लाह। नारे तकबीर, अरे जोर से नारा लगाओ भाई, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मोहम्मद शमीम सरपंच साहब अल्हम्दुलिल्लाह पोखरिया के रहने वाले हैं। हमारे सरपंच साहब ने दुआ के साथ साथ 5,000 रुपए इस मदरसे में दान किया है। मैं दुआ करता हूं अल्लाह हमारे सरपंच साहब के दान को कबूल करे नो, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमारे सरपंच साहब की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कमाई में, ओहदे में, इज्जत में बरकत अता फरमा। अल्लाह आज ये सरपंच है, कल को इसे मुखिया बना दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भाई दूसरे नंबर पे इंशाअल्लाह कोई है हमारे सरपंच साहब का साथी, कोई नौजवान बन जाओ, 5,000 रुपए देने वाला, हमारे सरपंच साहब का साथी बनने वाला, अपने माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर 5,000 टका दिए दो इंशाअल्लाह। আমি আপনার জন্য 10টা দোয়া করে দেব আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ। अल्लाह कुरान को छे वकाला रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। दूसरे नंबर पे एक आदमी और चाहिए इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान, कोई मेरा भाई है इंशाअल्लाह, है कोई नौजवान, है कोई पोखरिया का नौजवान, है कोई इस बस्ती के झिटकिया का कोई नौजवान जो अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से 5,000 रुपए देने वाला एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई, डबल हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह। कम से कम 2 आदमी होना चाहिए भाई। हमारे सरपंच साहब के पीछे में है कोई नौजवान है अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर, दादा दादी नाना नानी के नाम पर इंशाल्लाह 5,000 टका सदका करे दो, या वो लोग भी शामिल हो जाओ भाई जिसके घर में बीमार है, इलाज करते करते थक गए, अच्छा नहीं हो रहा। पूर्णिया में डॉक्टरों ने इतना जांच करवाया कि 10, 20, 50,000 रुपए खत्म हो गए, मर्ज जा नहीं रहा है, मरीज अच्छा नहीं हो रहा है, लोग परेशान है, घर वाले परेशान है। आओ सदका करो, अल्लाह सदके की बरकत से तेरे मरीज को मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया अपने मरीज का, अपने बीमारों का इलाज सदके से किया करो, सदके में बरकत है मेरे भाई। दूसरे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाए इंशाल्लाह, 5,000 टका देते पारेंगे इंशाल्लाह। है कोई नौजवान है कोई नौजवान 5,000 रुपए देने वाला इंशाल्लाह दूसरे नंबर पर? माशाअल्लाह। ये देखिए दूसरे नंबर पे हमारे साबिर फैजी साहब माशाअल्लाह भतोरिया के रहने वाला है,
उन्होंने दूसरे नंबर पे अपना नाम को लिखवाया है। अल्लाह उन्हें दान तो कबूल करे नो, अल्लाह उनकी उम्र में सेहत में, जिंदगी में, कमाई में बरकत दे, अल्लाह उनके माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। तीसरे नंबर पे मेरा एक भाई और तैयार हो जाए भाई, 5,000 रुपए देने वाला है। कोई नौजवान है भाई? इतना बड़ा मजमा है, आई जो इलाका है ये सखी लोगों का इलाका है, दानी लोगों का इलाका है, फैयाज दिल वाले यहाँ पर बैठे हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए एक भाई और आ गए माशाल्लाह। हजरत आए माशाल्लाह, जरा दोनों हाथ उठा के नारा लगाइए तो, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मौलाना तौहीद सलफी साहब, हमारे हजरत मौलाना तौहीद सलफी साहब दामद बरकातुहू 10,000 रुपए उन्होंने अपने तरफ से 10,000 रुपए अपने वालिदैन की सालो सवाब की नीयत से, मरहूमीन मरहूमात की सालो सवाब की नीयत से मदरसे में दान किया है। अल्लाह हमारे हजरत की इस दान को कबूल करे नो, अल्लाह हजरत की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में अल्लाह बरकत दे, अल्लाह हमारे हजरत के वालिदैन को, मरहूमीन मरहूमात को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में। माशाअल्लाह। ये जनाब भाई मोहम्मद अताउर रहमान साहब झिटकिया, नारे तकबीर। अच्छा भोजपुरी सुनेंगे आप लोग? भोजपुरी सुना दें जरा एक मतलब, सुभान अल्लाह बोला तो। तैबा में लागल बाटे, तैबा में लागल बाटे नूरी बाजार हो, तैबा में लागल बाटे नूरी बाजार हो, तैबा में लागल बाटे नूरी बाजार हो, तैबा में लागल बाटे, तैबा में लागल बाटे नूरी बाजार हो, मक्का में पैदा भेलन अरबी सरकार हो, मक्का में पैदा भेलन अरबी सरकार हो, तैबा में लागल बाटे नूरी बाजार हो। भाई जनाब मोहम्मद अताउर रहमान साहब झिटकिया के रहने वाले हैं। इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह नक़द अल्हम्दुलिल्लाह 5,000 रुपए दान किए हैं। अल्लाह अताउर रहमान भाई के दान को कबूल करे नो। अताउर रहमान भाई की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, घर में, खेत में, खलियान में, फसल में, दाने दाने में बरकत दे। अल्लाह अताउर रहमान भाई के माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। कौतो जौन हो लो, बोलू ना, कौतो जौन हो लो, 4 जन हो लो, बस लास्ट आदमी चाहिए 5वें नंबर पे। है कोई नौजवान? अच्छा नौजवानों में से नगद है, नगद दे दिए, नगद नहीं है तो अपना नाम लिखा दिए। सोशल मीडिया का जमाना है, फोन पे है, फोन पे कर दिए, पेटीएम है, पेटीएम कर दिए, गूगल पे है, गूगल पे कर दिए। खाली आप देने के लिए तैयार हो जाइए, लेने के लिए तैयार है। आप देने के लिए तैयार होइएगा तब ना लेंगे भाई। है 5वें। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत मौलाना अब्दुल रशीद मदनी साहब दामद बरकातुहू, जो ये कह लीजिए कि इस जलसे का जो मेन सदर हैं, जिम्मेदार हैं, वो किशनगंज में रहते हैं। हजरत की तबीयत दलील है, वो नहीं आ पा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं फोन पे कर दे रहा हूं, 10,000 रुपए मेरे तरफ से ऐलान करवा दिए। हजरत की तरफ से 10,000 रुपए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह फोन पे आ रहा है या आ गया है। अल्लाह हमारे हजरत मदनी साहब के दान को कबूल करे नो। अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में अल्लाह बरकत अता फरमा दे। या वो तबीयत उनकी अलील है तो अल्लाह उन्हें मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे। शिफाए कामिला, शिफाए आजिला, शिफाए कुल्ली, शिफाए मुस्तमिर अता फरमा दे। अल्लाह उनके भी माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। कौतो जौन हो लो 5। अल्लाह ने जमीन को 3 दिन में पैदा किया, आसमान को 3 दिन में पैदा किया। 3 कितने हुए? 6। छठे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। बस ये लास्ट होगा, लास्ट होगा इंशाल्लाह। 5,000 टका दीते पारें इंशाल्लाह। हम अपना जन्ने दस्ते दुआ करे दो अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई नौजवान है? अरे फरकिया का कोई नौजवान है? फसिया का नौजवान, फरकिया का नौजवान, झिटकिया का कोई नौजवान है? अरे कोई है? छठे नंबर पे 5,000 टका दिए दो इंशाल्लाह। हम बेसी नहीं मांग रहे हैं आपसे, 5,000 तो मांग रहे हैं मेरे भाई। आप क्या 5,000 रुपए दे देंगे मदरसा इस्लामिया में तो आप गरीब हो जाइएगा? नहीं, गरीब अल्लाह गरीब नहीं होने देगा।
अल्लाह का वादा सच्चा वादा है, मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है कि मेरे यहाँ एक का बदला 10 है, मेरे यहाँ एक का बदला 10 है। ए मुसलमानों, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से देने वाले, छठे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए, 5000 रुपए देने वाला। छठे नंबर पे कोई सखी है? एक आदमी, कोई झिटकिया का कोई नौजवान, अरे झिटकिया का कोई नौजवान, पूर्णिया का कोई नौजवान, गुलाबा का कोई नौजवान, पोखरिया का कोई नौजवान अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर 5000 टका नगद ना सही अपना नाम लिखा दो, कल लाकर हजरत के हवाले कर देना इंशाअल्लाह। है छठे नंबर पे है 5000 रुपए देने वाला एक आदमी और चाहिए इंशाअल्लाह। कोई नौजवान, ए बाबू ए वहीं बैठिए, उसको बैठाइए भाई, वो काहे खड़ा, काहे के लिए जलसा में चल रहा? ए देखिए भाई, बैठ जाइए, आप जलसा सुनिए। है भाई छठे नंबर पे एक आदमी और, छठे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई। कोई है? अरे कोई तो नौजवान है। अच्छा इंशाअल्लाह इस सौदे एक भाई और आ गए माशाअल्लाह, देखिए नौजवान आ गया माशाअल्लाह। नारे तकबीर। जनाब भाई मोहम्मद नौशाद साहब झिटकिया, ये छठे नंबर पे 5000 रुपए दान किया। सस्ता हो गया। अरे नौशाद हो, देखिए 50,000 के पार्टी हमारे मुखिया हैं, सुनिए, वो हर जलसे में 1 लाख देते हैं। सबके लिए 10 दुआ की, आपके लिए 20 दुआ करेंगे, कम से कम 21,000 रुपए नौशाद को कर दिया। कर दीजिए, मैं 20 दुआ करूंगा, खड़े खड़ा 21,000 कर दीजिए। माशाल्लाह, ए माशाल्लाह भाई, दोनों हाथ उठाकर नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। जनाब नौशाद साहब जिंदाबाद। हमारे नौशाद साहब ने 21,000 रुपए दान किया। अल्लाह इनार दान पे कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, बिजनेस में, कारोबार में, तिजारत में, दाने दाने में बरकत दे। अल्लाह नौशाद साहब के माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। जनाब मास्टर मोहम्मद सऊद साहब, ए माशाअल्लाह, 10 बोरा सीमेंट 500 रुपए। अल्लाह हमारे मास्टर साहब के इस दान को कबूल करे। नूर आलम झिटकिया 5000 रुपए। ये सातवां ना? अरे 7वां नंबर ना है ये। हाँ सस्ता हो गया। कहाँ नूर आलम बाबू, कहाँ इधर बुलाइए उनको। नूर आलम साहब मौलाना से मुसाफा कर लीजिए। मुसाफा कर लिए नूर आलम बाबू, मुसाफा करो ना। मौलाना से मुसाफा करेंगे। ये इस सामने लगा दीजिए ना, जाने दीजिए। जी नूर आलम साहब, 5000 बाद में दे दीजिएगा, लिखवा दीजिए। हाँ ठीक ठीक ठीक। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। नूर आलम भाई 7,000 टका, 5000 नकद, 2000 बाकी, 7000। अल्लाह नूर आलम भाई की ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, दाने दाने में बरकत दे। अल्लाह उनके माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला। जिनको चादर की जिम्मेदारी दी गई है भाई वाह, उनसे गुजारिश है कि महिला पंडाल में भी चादर लेके जाए भाई। और जेंट्स पंडाल में एक चादर घूम रहा है, देख रहा हूं, और एक चादर लेके आइए। महिला पंडाल में जाइए, चादर लेके जाइए। भाई मोहम्मद फारूक भाई ठेकेदार जो हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने वादा किया है कि एक रूम का प्लास्टर और रंग जो भी करना है वो सब की जिम्मेदारी वो उठा रहे हैं कि एक रूम में जितना प्लास्टर होगा, जितनी सीमेंट लगेगी, अल्हम्दुलिल्लाह वो ताउन करेंगे। अल्लाह फारूक साहब के ठेकेदारी में और ज्यादा मजीद बरकत अता फरमा दे। अल्लाह उसके बिजनेस में अल्लाह बरकत अता फरमा दे। अल्लाह उनके घर में बरकत अता फरमा। अल्लाह उनके भी माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। और मेरा कोई भाई है भाई 7 हो गए। जन्नत के दरवाजे कितने हैं? 8। 8वें नंबर पे एक आदमी और, ये देखिए नौजवान उठा है। अच्छा बहुत जल्दी बैठ गया वो, मतलब बाप, खड़ा होना खतरा है। ए माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वही 8वें नंबर पे एक आदमी और। अच्छा 8 हो गए, 9 भाई 9 हो गए। 10वें नंबर पे एक आदमी और चाहिए इंशाअल्लाह। 5000 रुपए देने वाला।
10वें नंबर पे है कोई सखी है जो 10वें नंबर पे अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से, अपने मरहूमिन मरहूमात की सालो सवाब की नीयत से माशाल्लाह 5,000 टका दिए दो। देखिए हम 5,000 मांग रहे हैं, आप 10, 20, 50,000 भी दे सकते हैं। अल्लाह ने जो आपको दिया है, जितनी ताकत दिया, जितनी इस्तिताअत दी है, जितनी वसअत दिया है, उसके मुताबिक आप दान कर सकते हैं। अच्छा इंशाल्लाह इस सौदे को मैं सस्ता करूं मेरे भाई, कम से कम 10 आदमी जुड़ो। ये 2,000 वाले 2,000 वाले कितने लोग इस मजमे के अंदर में जरा मैं देखूं इंशाल्लाह। 1,000 रुपया 2,000 रुपया अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से देना चाहते हैं? है कोई नौजवान है जो 1,000 रुपया 2,000 रुपया इंशाल्लाह लेकर आओ, आपके लिए भी वही 10 दुआ होगी इंशाल्लाह जो 5, 10, 20,000 वालों के लिए दुआ हुई है। जिनको चादर लेके घूमने की जिम्मेदारी दी गई है, चादर लेके घूमिए भाई, चादर लेके घूमते रहिए। घूमने की जिम्मेदारी दी गई है, चादर लेके। हमारी माँ बहनें आपके पिंडाल में रजाकार लोग, बच्चे लोग चादर रुमाल लेकर घूम रहे। मेरी माँ बहनों, आप भी दिल खोलकर ताउन करना। भाई 1,000, 2,000 वाले हैं, कोई मजमे में है, अरे किसी के पॉकेट में 1,000 रुपया है, 2,000 रुपया है, आओ न लेकर। मुसलमानों सोचते क्या हो, मर जाओगे खाली हाथ चले जाओगे, ये जमीन यही रह जाएगी, सोना चांदी यही रह जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा, ये जमीन, ये खेती, ये बिल्डिंग, ये इमारत, ये कोठी यही रह जाएगी। कफन में जेब नहीं होता है, कफन में जेब नहीं होता है। 1,000, 2,000 देने वाले इंशाल्लाह कितने लोग। ये देखिए कि नौजवान ने पॉकेट से एक परस निकाला है माशाल्लाह। पहला नाम 1,000, 2,000 में इसी का होगा अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे अल्लाह की जात पे उम्मीद है। ये बच्चे चादर रुमाल लेकर घूम रहे, जिसको ये देखिए आगे, देखिए मैंने कहा था ना, जो देने वाला है वो इंशाल्लाह देकर रहेगा, जो खर्च करके आया शुरू से वो खर्च करके रहेगा, और जो कभी दिया ही नहीं है उसको तकरीर सुनाइए मत, तकरीर खिला के उल्टा दीजिए, ये 1 टका नहीं देगा। 5,000, देखिए नौजवान 5,000